और आखिरकार अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद सरकार बन ही गई। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का गठन किया गया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अफगानिस्तान में मंगलवार की शाम को नई सरकार का गठन कर दिया गया है। मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर डिप्टी पीएम बनाए गए हैं। मुल्ला याकूब अफगानिस्तान के नए रक्षा मंत्री होंगे। अमीर मुत्तकी को विदेश मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा मुल्ला याकूब अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री होंगे। अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री मुल्ला हसन तालिबान के शुरुआती स्थल कंधार से ताल्लुक़ रखते हैं और सशस्त्र आंदोलन के संस्थापकों में से है। उन्होंने रहबरी शूरा के प्रमुख के रूप में 20 साल तक काम किया और मुल्ला हेबतुल्लाह के करीब माने जाते हैं। अब तालिबान ने अफगानिस्तान में भी सरकार बना ली है। इस सरकार के गठन के साथ ही तालिबान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में अब शांति कायम होगी। अफगानिस्तान में कितनी शांति कायम हो पाएगी और तालिबान के दावों में कितनी सच्चाई होगी, यह आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। तालिबान भले ही पंजशीर पर जीत का दावा कर रहा हो, लेकिन पंजशीर से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि वहां पर अभी जंग जारी है। इसी बीच कुछ विमानों ने पंजशीर में तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें तालिबान का सपोर्ट कर रहे पाकिस्तान के 21 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने वाले विमान किस देश के हैं, इस बात का भी खुलासा नहीं हो सका है। सूत्रों का दावा है कि तालिबान के ठिकानों पर पंजशीर में जो हमला हुआ उसमें लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया और एनआरएफ वाले इलाके में चले गए। ये किसने किया, रूस या तजाकिस्तान, इस पर संशय कायम है। इस बीच खबर है कि अहमद मसूद के इन दिनों तजाकिस्तान में होने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तजाकिस्तान में अहमद मसूद के समर्थन में माहौल है और ये विमान वहीं से आए थे और तालिबान और पाक के बदनुमा इरादों को एयर स्ट्राइक कर खाक कर गए। वहीं पंजशीर में तालिबान को जीत दिलाने के लिए ड्रोन अटैक करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और तालिबान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है इन विरोध प्रदर्शन को दबाने की। इसी कड़ी में काबुल में तालिबान के विरोध और पाकिस्तान के विरोध में हुई रैली को दबाने के लिए तालिबान ने फायरिंग कर दी, जिसमें भगदड़ मचने के कारण कई महिलाओं के घायल होने की खबर है। उत्तर प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है, जिसके चलते सपा बसपा से लेकर कांग्रेस तक बेचैन है। अपने 3 दिन के दौरे पर आए ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर सीधे निशाना साधा है। अपने संबोधन के दौरान ओवैसी ने विरोधियों को जमकर कोसा। ओवैसी ने इसी संबोधन के साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूपी में चुनावी आगाज हो चुका है। ओवैसी ने अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ वो ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर के साथ मिलकर सियासी गठजोड़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम मतों को भी साधने की कवायद में लग गए हैं। इसीलिए उनके भाषण में भी धार देखी जा रही है। ओवैसी ने कहा, पिछले 60 सालों तक हमने सबको जिताया है, लेकिन इस बार हम जीतेंगे। जिस तरह से यूपी के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ओवैसी की रणनीति तैयार होती दिख रही है, जिससे सपा और बसपा को सीधा नुकसान पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार 2 अक्टूबर से जिले भर में प्रशासन गांवों के संग अभियान का आगाज होगा। जिले भर की पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे और आमजन की समस्याओं का समाधान होगा। इसे लेकर आज कलेक्टर ने जिला परिषद सभागार में बैठक ली। सिंह चौहान सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत जिले में 2 अक्टूबर से प्रशासन गाँव के संग अभियान शुरू हो रहे हैं। इस अभियान के तहत जिले की सभी पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिविर में 19 विभागों से जुड़ी स्टॉल्स होगी। इस दौरान शिविर में इन विभागों से जुड़ी ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं इसके अलावा शिविरों में माध्यम से विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी। वही योजनाओं में पात्र ग्रामीणों को मौके पर ही आवेदन तैयार करवाते हुए योजना से जोड़ा भी जाएगा। कलेक्टर ने सभी डीएलओस को निर्देश दिए कि प्रशासन गाँव के संग अभियान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पूरी पालना की जाए। किसी भी तरीके की ऐसी गलती न हो जिससे कोविड संक्रमण फैल सके। भीलवाड़ा शहर में आज एक नकली किन्नर बनकर युवक को उगाई करना और भीख मांगना महंगा पड़ गया।
ये घटना तब हुई जब भीलवाड़ा शहर के पांसल चौराहे पर नकली किन्नर बनकर एक युवक भीख मांग रहा था। इसी बीच वहां पर असली किन्नर पहुंच गए। असली किन्नरों ने करीब उसको घेर लिया और उसकी धुनाई कर दी। बीच राह में इस धुनाई की वारदात को देखने के लिए काफी संख्या में तमाशबीन जमा हो गए। करीब आधे घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि किन्नरों ने उस युवक के कपड़े भी उतार दिए, उसे नंगा करके उसकी पिटाई की। इस बीच करीब जो 30 मिनट के बीच में जो हंगामा हुआ, इस बीच किसी की हिम्मत नहीं हो पाई कि वो इन किन्नरों से जो पिटते हुए युवक को छुड़ा सके। भीलवाड़ा शहर में आज एक नकली किन्नर बनकर युवक को भीख मांगना महंगा पड़ गया। भीख मांगने के साथ साथ युवक कुछ दुकानों से उगाई भी कर रहा था। इसकी सूचना जब भीलवाड़ा शहर के चुनिंदा जो किन्नर है, जो कि वास्तविकता में किन्नर का काम कर रहे हैं और यहाँ पे गुरु परंपरा के अनुसार जो किन्नर नियुक्त है, उनको लगी तो उन्होंने पहुंचकर उसको घेर लिया। नकली किन्नर बनकर उगाई करने वाले युवक की बीच राह में धुनाई कर दी और उसके कपड़े उतार कर उसकी जमकर पिटाई की। इस बीच करीब 100 से ज्यादा लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे, मगर किसी ने भी बीच में आकर उसे छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। करीब आधे घंटे तक ये तमाशा भीलवाड़ा के पांसल चौराहे पर चलता रहा। बाद में युवक वहां से रवाना हो गया। इस बीच कुछ लोगों ने प्रतापनगर थाने को भी सूचना दी, मगर पुलिस पहुंची उससे पहले ही पिटाई करने वाले और पिटाई खाने वाला दोनों गायब हो गए। गौरतलब है कि भीलवाड़ा में इस तरह की मॉब लिंचिंग और मारपीट की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिसमें आम आदमी कानून को हाथ में ले रहा है। गत दिनों भीलवाड़ा राजसमंद सीमा में भी उल्ले और सालेरा के बीच में करीब आधा दर्जन युवकों को चोरी की शंका और लूट की शंका में लोगों ने पकड़ लिया था। पहरे पर बैठे ग्रामीणों ने युवकों की धुनाई कर दी थी। पीटीटी परीक्षा कल 33 जिलों के 2000 परीक्षा केंद्रों पर करीब 6 लाख परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। 1.5 लाख सीटों के लिए है ये परीक्षा। आज पीटीटी समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षा को लेकर जानकारी दी। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े राजकीय डूंगर कॉलेज द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय पीटीईटी परीक्षा 8 सितंबर को आयोजित की जाएगी। समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह ने बताया कि 4 वर्षीय बीए बीएड एवं बीएससी बीएड तथा 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रदेश के 33 जिलों के लगभग 2000 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 11 से 2 बजे तक ये परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 1.5 लाख सीटों पर प्रवेश हेतु लगभग 6 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें लगभग 1445 महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने ये भी जानकारी दी कि पीटीईटी की अधिकृत वेबसाइट से अभ्यर्थी जो है अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए सभी जिलों में जिला समन्वयक, जिला पर्यवेक्षक, केंद्र अधीक्षक को परीक्षा के सफल संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर भावी शिक्षकों के लिए एक तरह से ये पहला सोपान होता है जो पार करना होता है। परीक्षा कल आयोजित होगी। कोविड-19 के चलते ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि परीक्षा केंद्रों में कोरोना की गाइडलाइन की पूर्णतः पालना की जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में आज उप जिला प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। चूंकि मदेना परिवार से कल लीला मदेना जिला प्रमुख बनी थी और आज बिश्नोई परिवार से विक्रम सिंह बिश्नोई उप जिला प्रमुख के रूप में निर्वाचित हुए हैं। विक्रम सिंह को 23 वोट मिले, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 2 जो वोट हैं वो क्रॉस के आधार पर भी विक्रम सिंह बिश्नोई को मिले हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जिस तरीके से पंचायती राज चुनाव को लेकर के गंभीरता दिखाई गई, एआईसीसी के सदस्य वैभव गहलोत लगातार सक्रिय रहे, रणनीतिकार रामलाल जाट और प्रशांत बैरवा ने जिस तरीके से राजनीति के इस मंच को अच्छे तरीके से संवारा, उसके चलते जोधपुर के अंदर बढ़त मिली और जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख कांग्रेस के बने हैं। तो ऐसे में पूरे मारवाड़ में खुशी की लहर है। खासतौर पर दिव्या मदेना ने आज परिसर में साफ तौर पर कहा भी कि पहले माँ और बेटी जिला परिषद आया करते थे, अब माँ और बेटा जिला परिषद आएंगे। इससे कहीं ना कहीं मदेना और बिश्नोई परिवार के जो पुराने संबंध थे एक बार फिर अच्छी तरीके से ताज़ा होते नजर आए। कुल मिलाकर के जिस तरीके से जिला परिसर में पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देशन में तमाम व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया और ये जो चुनाव संपन्न हुआ है उससे साफ तौर पर संकेत मिले कि यही स्थिति अगर लगातार बनी रहती है तो विधानसभा चुनाव में इन चुनावों का लाभ जरूर मिलेगा।